हेलो एवरीवन। स्वागत है आप सभी का वोल्केनो आईएएस के इस प्लेटफॉर्म पे। स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें इस लेक्चर की तो इस लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन आवर के बारे में और जीरो आवर के बारे में। तो क्वेश्चन आवर और जीरो आवर क्या हैं, हमारे पार्लियामेंट के अंदर इन आवर्स को क्यों यूज किया जाता है, तो उन सब के बारे में हम डिटेल के अंदर डिस्कशन करेंगे। कौन से दिन है जिस दिन क्वेश्चन आवर्स हैं उनको कंडक्ट नहीं किया जाता है, कब कब इनको सस्पेंड किया गया, तो ये सब डिटेल स्टडी है, उसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें क्वेश्चन आवर के बारे में तो आप देखिए, सबसे पहले तो इसका नेमिंग देखिए कि क्वेश्चन आवर मीन्स यहाँ पे जो क्वेश्चंस हैं वो क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। बेसिकली क्वेश्चन आवर एंड जीरो आवर हमारे पार्लियामेंट के अंदर पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग के अंदर दो इम्पोर्टेंट टूल्स हैं जिनको यूज किया जाता है। जो हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स हैं उनके द्वारा इन टूल्स को यूज किया जाता है हमारे जो मिनिस्टर्स हैं उनको अकाउंटेबल रखने के लिए कि उनकी मिनिस्ट्री के द्वारा कौन सा ऐसा डिसीजन है वो लिया गया है, क्यों वो डिसीजन लिया गया है। तो मिनिस्ट्रीज़ को अकाउंटेबल रखने के दो इम्पोर्टेंट टूल हैं क्वेश्चन आवर एंड जीरो आवर। इन टूल्स को यूज़ करते हुए मिनिस्टर्स को अपनी मिनिस्ट्री के डिसीजंस के रिगार्डिंग में अकाउंटेबल रखा जाता है, उनसे जो जवाब है वो मांगा जाता है फ्लोर ऑफ द हाउस के ऊपर। तो अगर हम बात करें क्वेश्चन आवर की, तो क्वेश्चन आवर हर एक दिन जब भी पार्लियामेंट्री की सीटिंग जब स्टार्ट होती है पार्लियामेंट के अंदर, किसी भी एक हाउस के अंदर, चाहे वो लोकसभा हो चाहे वो राज्यसभा हो, उसका जो फर्स्ट आवर है, जो पहला घंटा है, पहला जो आवर है, उसको यूज यहाँ पे बेसिकली क्वेश्चन आवर के लिए किया जाता है। पार्लियामेंट्री सीटिंग का जो फर्स्ट आवर है उसको क्वेश्चन आवर के लिए किया जाता है। इस क्वेश्चन आवर के क्वेश्चन आवर के समय जो मेंबर्स हैं वो यहाँ पे मिनिस्टर्स से क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। मिनिस्टर्स को यूजुअली अपना जो आंसर है, जो जवाब है, वो देना होता है। इसके अलावा प्राइवेट मेंबर जो प्राइवेट मेंबर्स हैं, अब प्राइवेट मेंबर कौन होते हैं अदर देन मिनिस्टर, अगर कोई भी पर्सन है, चाहे वो पॉलिटिकल पार्टी जो पावर के अंदर है उसी का मेंबर हो, चाहे वो अपोजिशन के अंदर जो पार्टी है उसका मेंबर हो, तो उनको यहाँ पे प्राइवेट मेंबर के रूप में डिफाइन किया गया है। तो प्राइवेट मेंबर्स से भी क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं क्वेश्चन आवर के समय में, अगर प्राइवेट मेंबर बिल का जो डिस्कशन का जो समय है वो रखा गया है क्वेश्चन आवर के समय में। तो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन आवर के समय में मिनिस्टर्स एज वेल एज द प्राइवेट मेंबर्स दोनों से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, बट यूजुअली मिनिस्टर्स से जो क्वेश्चंस है वो पूछे जाते हैं। प्राइवेट मेंबर्स से क्वेश्चंस उसी समय पूछे जाएंगे, उसी समय में जो क्वेश्चंस है वो अकाउंटेबल इनको रखा जाएगा कि जिस समय में उनके द्वारा लाया गया कोई प्राइवेट मेंबर बिल है उसका जो डिस्कशन है वो चल रहा है उस समय में। अब यहाँ पे जो क्वेश्चंस हैं वो किस तरीके के पूछे जाते हैं। क्वेश्चंस एक तो आपको बेसिकली जो स्टार्ट क्वेश्चन है, स्टार्ट क्वेश्चन के अंदर आपको देखने के लिए मिलेगा कि यहाँ पे डायरेक्टली आपको क्वेश्चन है, मिनिस्टर से जो क्वेश्चन है वो पूछा जाएगा, मिनिस्टर को यहाँ पे जवाब देना होगा। और सप्लीमेंट्री जो क्वेश्चन है वो भी यहाँ पे ऐड किया जा सकता है, किसी भी एक मेंबर के द्वारा मिनिस्टर को जो सप्लीमेंट्री क्वेश्चन है वो भी पूछा जा सकता है स्टार्ट क्वेश्चन के अंदर। तो स्टार्ट क्वेश्चन के अंदर ओरल यहाँ पे जो रिप्लाई है वो देना होता है मिनिस्टर को। अनस्टार्ट क्वेश्चंस क्या होते हैं, बेसिकली अनस्टार्ट क्वेश्चंस के अंदर मिनिस्टर से क्वेश्चन है वो यहाँ पे पूछा जाएगा, बट इसका जो जवाब है वो आपको रिटर्न वे में जो जवाब है मिनिस्टर किसी भी एक मेंबर के द्वारा अगर कोई क्वेश्चन पूछा गया है तो उस मेंबर को यहाँ पे रिटर्न वे में जो जवाब है वो दिया जाएगा। और यहाँ पे आप देखिए कि जो सप्लीमेंट्री क्वेश्चन है वो यहाँ पे नहीं पूछा जा सकता, क्योंकि जो जवाब है वो रिटर्न के अंदर में यहाँ पे दिया जाएगा मिनिस्टर के द्वारा। इसके अलावा स्टूडेंट्स, एक शॉर्ट नोटिस टाइप ऑफ क्वेश्चन भी आपको देखने के लिए मिलते हैं, जिसके अंदर बेसिकली आपको लेस देन 10 डेज से पहले जो नोटिस है वो दिया जाता है, मिनिस्टर यहाँ पे ओरली जवाब देते हैं। शॉर्ट नोटिस में आपको अब हम इसको मान सकते हैं कि एक डिस्कशन टाइप जो शॉर्ट आवर डिस्कशन है वो आपको देखने के लिए मिलता है शॉर्ट नोटिस क्वेश्चंस के अंदर में। तो ये क्वेश्चन आवर की कुछ प्रोसीडिंग है। क्वेश्चन आवर को कहाँ पे मेंशन किया गया है, तो रूल्स ऑफ प्रोसीजर जो हैं किसी लोकसभा एंड राज्यसभा के जो रूल्स हैं उनके अंदर में क्वेश्चन आवर को मेंशन किया गया है। इसके अलावा स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें जो क्वेश्चन आवर है आपको बिगनिंग ऑफ पार्लियामेंट का जो बिगनिंग हुआ 1952 के समय से, उसी समय से आपको देखने के लिए मिलता है कि क्वेश्चन आवर लोकसभा के अंदर कंडक्ट करवाया जाता है। इनिशियली फेज़ के अंदर में जो क्वेश्चन आवर है हर एक दिन कंडक्ट कराया जाता था लोकसभा के अंदर, बट राज्यसभा के अंदर आपको लिमिटेड समय में देखने के लिए मिलता था कि राज्यसभा के अंदर जो क्वेश्चन आवर है
क्वेश्चन आवर का प्रोविज़न यहाँ पे 2 दिन 1 वीक के अंदर हुआ करता था, बाद में उसको चेंज किया गया। और 1964 से अगर हम बात करें तो क्वेश्चन आवर आपको देखने के लिए मिलता है कि राज्यसभा के अंदर, लोकसभा के अंदर तो ऑलरेडी इनिशियल डेज से ही रेगुलरली कंडक्ट कराया जाता था, बट राज्यसभा में आपको देखने के लिए मिलता है कि राज्यसभा के अंदर जो क्वेश्चन आवर है 1964 से रेगुलरली जो फर्स्ट सेशन है किसी भी एक पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग का, किसी भी एक दिन का, उस फर्स्ट सेशन को यहाँ पे लोकसभा एंड राज्यसभा के अंदर क्वेश्चन आवर के रूप में कंडक्ट कराया जाता है। 2014 के समय में जब हामिद अंसारी हमारे वाइस प्रेसिडेंट हुआ करते थे, और जो हमारे वाइस प्रेसिडेंट होते हैं वो ही राज्यसभा के चेयरमैन होते हैं, तो उनके द्वारा क्वेश्चन आवर को यहाँ पे शिफ्ट किया गया था, क्योंकि उस समय में जो डिस्ट्रप्शन है वो देखा जाता था। तो डिस्ट्रप्शन से बचाने के लिए क्वेश्चन आवर को यहाँ पे शिफ्ट किया गया था, जिससे मिनिस्ट्रीज़ को अकाउंटेबल रखा जा सके, वो अपना जवाब है वो दे सकें यहाँ पे फ्लोर ऑफ द हाउस के ऊपर। अगर हम बात करें क्वेश्चन आवर के सस्पेंशन की, तो अभी रिसेंटली कोविड-19 का जब आउटब्रेक हुआ और कोविड-19 के समय में जो पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग्स हैं वो उनका जो टाइमिंग है वो रिड्यूस हुआ, तो उस समय में लोकसभा एंड राज्यसभा के अंदर जो क्वेश्चन आवर हैं, प्राइवेट मेंबर बिल्स का जो डिस्कशन है उसको बेसिकली वहाँ पे सस्पेंड किया गया था कुछ समय के लिए। इसके अलावा अगर हम बात करें पास्ट की हिस्ट्री के समय में क्वेश्चन आवर को कब कब सस्पेंड किया गया है, तो 1962 के समय में जो इंडो चाइना वॉर है उसके समय आपको देखने के लिए मिलता है, 1975 के समय देखने के लिए मिलता है। तो काफ़ी ऐसे समय हैं जब जब क्वेश्चन आवर्स को सस्पेंड किया गया है उस समय की डिमांड के अकॉर्डिंग में। सबसे पहले क्वेश्चन आवर को जब सस्पेंड किया गया था वहाँ पे जो क्वेश्चंस है वो नहीं पूछे गए थे, वो आपको इंडो चाइना वॉर के समय देखने के लिए मिलता है 1962 के समय में, जिसमें बैटल ऑफ रेजांगला है वो लड़ाई लड़ाई गई थी इंडिया और चाइना के बीच में। 1971 जो बांग्लादेश लिबरेशन वॉर है या इंडिया पाकिस्तान का वॉर है, उस समय में भी क्वेश्चन आवर का जो सस्पेंशन है वो आपको देखने के लिए मिलता है। इसके अलावा स्टूडेंट्स अगर हम बात करें 1975 एंड 76 जो इमरजेंसी का जो समय है, जिस समय में हमारे देश के अंदर इमरजेंसी है वो लगाई गई थी, तो उस समय में भी आपको देखने के लिए मिलता है कि जो क्वेश्चन आवर है उसको सस्पेंड किया गया था। ये जो क्वेश्चन आवर जो इमरजेंसी जो 1975 के समय जो लगाई गई थी, ये वॉर या एक्सटर्नल एग्रेशन के कॉन्सेप्ट के ऊपर ना लगा के इसको इंटरनल डिस्टरबेंस का जो कॉन्सेप्ट है उसके ऊपर में इस इमरजेंसी को लगाया गया था आर्टिकल 352 के अंडर में। इसके अलावा स्टूडेंट्स अगर हम बात करें सेकंड इंपॉर्टेंट टूल की जिसके द्वारा मिनिस्टर्स को अकाउंटेबल रखा जाता है फ्लोर ऑफ द हाउस पे, उनसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो सेकंड इंपॉर्टेंट टूल यहाँ पे ये है 0 आवर। जस्ट आफ्टर द क्वेश्चन आवर आपको देखने के लिए मिलता है कि 0 आवर को यहाँ पे कंडक्ट कराया जाता है। क्वेश्चन आवर आपको 11 बजे से लेकर 12 बजे का जो समय है उस समय देखने के लिए मिलता है, और 12 बजे स्टार्ट होता है 0 आवर। तो उस समय में जो 0 यहाँ पे टाइमिंग होने की वजह से इसका जो नेम है यहाँ से इन्वेंट किया गया है। ये एक इंडियन पार्लियामेंट्री इनोवेशन है, इंडियन पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग के अंदर इंडियन इनोवेशन है, जिसको 1962 से ये इसका जो एग्जिस्टेंस है वो आपको देखने के लिए मिलता है। जस्ट आफ्टर द क्वेश्चन आवर के बाद में 0 आवर को कंडक्ट कराया जाता है। 0 आवर यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेगा कि क्वेश्चन आवर जिस तरह रूल्स ऑफ द प्रोसीजर के अंदर मेंशन था, तो यहाँ पे जो 0 आवर है उसको रूल्स ऑफ द प्रोसीजर के अंदर नहीं मेंशन किया गया है। ये इंडियन पार्लियामेंट्री इनोवेशन है, एक इनफॉर्मल डिवाइस है मेंबर्स के साथ, मेंबर्स को एक इनफॉर्मल डिवाइस है जिसको यूज करते हुए वो पार्लियामेंट के अंदर विदाउट एनी प्रियर नोटिस कोई भी इम्पोर्टेंट मैटर्स हैं उनको यहाँ पे रेज कर सकते हैं पार्लियामेंट के अंदर 0 आवर के दौरान में। 0 आवर के एग्जिस्टेंस के बारे में हमने बात की, 1962 के समय में ये एग्जिस्टेंस के अंदर है, इंडियन पार्लियामेंट्री इनोवेशन है, पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग इस समय में पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग के अंदर इंडियन इनोवेशन को देखा जा सकता है कि किस तरीके से विदाउट प्रियर एनी नोटिस यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट जो नेशनल इम्पोर्टेंट के जो मैटर्स हैं उनको रेज किया जाता है। इसके अलावा यहाँ पे ये भी मैंडेटरी नहीं है कि 0 आवर को हर एक दिन कंडक्ट कराया जाए, हर एक सेशन के अंदर कंडक्ट कराया जाए, तो ये भी कोई ज़रूरी नहीं है, कोई यहाँ पे मैंडेटरी नहीं है, नॉट मैंडेटरी टू हैव 0 आवर एवरी डे ड्यूरिंग द सेशन। तो ये आपको पता होना चाहिए 0 आवर एंड क्वेश्चन आवर के बारे में। क्वेश्चन आवर को 2 ऐसे दिन होते हैं जिस दिन क्वेश्चन आवर है वो कंडक्ट नहीं किया जाता है पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग के अंदर। क्वेश्चन आवर आपको देखने के लिए मिलता है एक तो प्रेसिडेंट के द्वारा जब एड्रेस किया जाता है,
प्रेसिडेंट के द्वारा जब पार्लियामेंट को एड्रेस किया जाता है उस दिन आपको देखने के लिए मिलता है। और इसके अलावा जो इस दिन बजट है वो रिप्रेजेंट किया जाता है उस दिन आपको देखने के लिए मिलता है कि क्वेश्चन आवर को कंडक्ट नहीं किया जाता है, क्योंकि स्टूडेंट्स जो बजट है वो भी 11 बजे ही यहाँ पे प्रेजेंट किया जाता है। अर्लियर डेज में, इनिशियल फेज में, हमारे इंडिपेंडेंस के बाद में जो बजट है उसको शाम के समय प्रेजेंट किया जाता था। इसके अलावा जो प्रेसिडेंट का जो एड्रेस है हर एक नए साल पे, इसके अलावा आपको देखने के लिए मिलता है कि हर एक इलेक्शन के बाद में जब भी हाउस यहाँ पे स्टार्ट होता है उस समय में प्रेसिडेंट के द्वारा दोनों हाउस को एड्रेस किया जाता है। तो उस समय में भी आपको जो क्वेश्चन आवर है वो देखने के लिए नहीं मिलता है। तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन थी क्वेश्चन आवर एंड जीरो आवर के बारे में। क्वेश्चन आवर को रूल्स ऑफ द प्रोसीजर के अंदर मेंशन किया गया है और इसके अलावा जीरो आवर को यहाँ पे रूल्स ऑफ द प्रोसीजर के अंदर नहीं मेंशन किया गया है। ये आपको पता होना चाहिए। कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर दोनों को ही नहीं मेंशन किया गया है। कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जीरो आवर एंड क्वेश्चन आवर दोनों को नहीं मेंशन किया गया है। तो स्टूडेंट्स ये कुछ पार्लियामेंट्री इनोवेशंस हैं और पार्लियामेंट्री टूल्स हैं जिनको यूज किया जाता है मिनिस्टर्स को अकाउंटेबल रखने के लिए क्वेश्चन आवर एंड जीरो आवर को। तो स्टूडेंट्स इसी तरीके से आपको अपडेट करते रहेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।